जय हिंद दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत सरकार की करी तारीफ, साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के रुख को भी सही ठहराया। पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात से पहले भारत ने अमेरिका से 31 हथियारबंद हंटर किलर ड्रोन के लिए भी किया औपचारिक अनुरोध। वर्ल्ड बैंक ने मोदी सरकार की करी जमकर तारीफ, कहा भारत ने केवल 6 सालों में ही वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल किया। अगर ये सामान्य रूप से चलता तो इसमें कम से कम 47 साल लग जाते। चीन ने मिलाए पीएम मोदी के सुर में सुर, G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने का किया समर्थन। स्पेन के राष्ट्रपति का कोविड-19 टेस्ट आया पॉजिटिव, जिसके बाद में नई दिल्ली में आगामी G20 शिखर सम्मेलन में उनकी उपस्थिति पर लगाई रोक। पाकिस्तान के जिले चित्राल पर आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हुआ कब्जा, टीटीपी से जान बचाकर भागी सेना। राहुल गांधी ने ब्रसेल में यूरोपीय संसद सदस्यों के साथ करी बातचीत, मणिपुर का मुद्दा भी रहा शामिल। पाकिस्तान में मारा गया एक और भारत विरोधी टॉप आतंकी, अज्ञात हमलावरों ने उतारा मौत के घाट। मणिपुर में हुई फिर से हिंसा, 2 गुटों के बीच गोलीबारी में 2 लोगों की हुई मौत, वहीं 45 लोग हुए जख्मी। घायलों में असम राइफल्स के जवान भी है शामिल। G20 मेहमानों को है डेंगू से खतरा, दिल्ली में बढ़ रहे मरीज, निगम छिपा रहा है रिपोर्ट, बुलेटिन रोकने का भी लगा आरोप। G20 डिनर में खड़गे को न्योता नहीं मिलने पर राहुल ने उठाए सवाल, कहा 60% आबादी को महत्व नहीं देती है बीजेपी। G20 के विरोध में सड़कों पर उतरे पंजाब के 16 किसान संगठन, 90 जगह पर जलाए हैं पीएम मोदी के पुतले। चीन और रूस के विरोध के बावजूद घोषणा पत्र में शामिल होगा यूक्रेन का मुद्दा, भारत की कोशिश होगी कि यूक्रेन पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाई जाए। त्रिपुरा उपचुनाव में सीपीआई ने लगाया धांधली का आरोप, कर दी काउंटिंग के बहिष्कार की घोषणा। अमेरिका ने की यूक्रेन के लिए $60 करोड़ के नए सहायता पैकेज की घोषणा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चली सियासी साल, 15 अप्रैल को बंगाल दिवस का ऐलान कर बीजेपी की मंशा पर फेरा पानी। एक इंटरव्यू में मनमोहन सिंह ने G20 चंद्रयान मिशन, साथ ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका और चीन से सीमा विवाद और साथ ही में देश की चुनौतियां पर भी बात करी। भाजपा से अलग होने के बाद पहली बार सीएम नीतीश कुमार मिलेंगे पीएम मोदी से। शनिवार G20 राष्ट्राध्यक्षों के रात्रि भोजन कार्यक्रमों में होगी मुलाकात। नीतीश लालू राहुल गांधी पर सुशील मोदी का तंज, कहा हिम्मत है तो इंडिया माता की जय कहकर दिखाएं। G20 में बेहद टाइट है पीएम मोदी का शेड्यूल, समिट के इतर 15 विदेशी नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। 42वें दौरे पर 23 सितंबर को बनारस जाएंगे पीएम मोदी। मेगा रैली से पहले कुछ खास परियोजनाओं को देंगे बड़ी सौगात। बिहार के आरा के पूर्व सांसद आनंद मोहन के बिगड़े बोल, पीएम मोदी को बताया सूरमा भोपाली, साथ ही में खमेनी से कर दी है आरएसएस प्रमुख की तुलना। 14 सितंबर को मध्य प्रदेश जाएंगे प्रधानमंत्री, करोड़ों के निवेश कार्यों का करेंगे भूमि पूजन। पर्यटकों को और लुभाएगा राजस्थान, पर्यटक स्थलों का होगा विकास, सभी जिले में 2-2 पर्यटक स्थलों का किया जाएगा चयन। 20 करोड़ रुपए से जैसलमेर की गड़ीसर लेक होगी डेवलप, भव्य गेट, पार्किंग एरिया, वॉकिंग ट्रैक की सुविधा मिलेगी, साथ ही में नाइट टूरिज्म का बनेगा हब। 16 अक्टूबर से शेयर मार्केट से जुड़ा बदल जाएगा बड़ा नियम, जारी हो चुका है सर्कुलर। दरअसल स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने हाल ही में अपने बैंकिंग इंडेक्स S&P के सभी फ्यूचर और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सपायरी डेट को बदलकर सोमवार करने की घोषणा करी है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग बना रहे हैं परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बी, यूएस से करना चाहते हैं मुकाबला। मध्य प्रदेश में पटवारी हड़ताल से किसान हो रहे हैं परेशान, नामांतरण और बंटवारा के साथ साथ बैंकों में अटका पड़ा है किसानों का भुगतान। अमिताभ बच्चन के बाद अब सचिन तेंदुलकर को मिला है गोल्डन टिकट। दरअसल इस बार वर्ल्ड कप को खास बनाने के लिए बीसीसीआई ने एक मुहिम शुरू की है। उन्होंने विश्व कप को देखने के लिए अपने देश की मशहूर हस्तियों को आमंत्रण करना शुरू कर दिया है। इस अभियान का नाम गोल्डन टिकट फॉर इंडिया आइकॉन्स रखा है। एलपीजी सिलेंडर के बाद अब घटेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। दरअसल नवंबर से दिसंबर के दौरान 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसके अगले साल लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और ऐसे में यहाँ पर महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसलिए फेस्टिवल सीजन के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती का ऐलान सरकार के द्वारा किया जा सकता है।
रेल कंपनियों के शेयरों में आई बुलेट ट्रेन जैसी तेजी। G20 समिट में रेलवे नेटवर्क को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान। चीन में आईफोन पर लगा बैन। 2 दिन में एप्पल कंपनी को हुआ 17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। G20 समिट के लिए मेहमानों का आना हुआ जारी। रूसी विदेश मंत्री दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति पहुंचे। पीएम मोदी ने किया स्वागत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के दिल्ली पहुंचते ही पीएम मोदी ने किया स्वागत। साथ ही में पीएम ने यहां पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि ऋषि सुनक आपका स्वागत है। मैं एक सार्थक शिखर सम्मेलन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जहां आप और हम सब साथ मिलकर बेहतरी के लिए काम करेंगे। बाइडेन से सवाल नहीं पूछ सकेंगे अमेरिकी पत्रकार। भारत सरकार ने नहीं मानी उनकी गुहार। राष्ट्रपति के डिनर में जाएंगे सीएम केजरीवाल। G20 के राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत के लिए कल होगा रात्रि भोजन। केजरीवाल की दलील पर गुजरात यूनिवर्सिटी का आया जवाब। सेशन कोर्ट समन पर 14 को सुनाएगी फैसला। सनातन विवाद पर कांग्रेस ने डीएमके से बनाई दूरी। बोली हम करते हैं सभी धर्मों का सम्मान। वर्ल्ड कप 2023 के लिए अंपायर्स रेफरी का हुआ ऐलान। लिस्ट में सिर्फ 2 भारतीयों को ही मिली जगह। 7 लाख गरीबों को मकान देगी छत्तीसगढ़ सरकार। सीएम भूपेश बघेल ने किया बड़ा ऐलान। यूपी में विधानसभा के विशेष क्षेत्र पर विपक्ष ने उठाए सवाल। कहा 31 लाख करोड़ के एमओयू का क्या हो गया। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रायद्वीपीय मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में अगले 3 से 4 दिनों तक मानसून एक्टिव रहेगा। हिमाचल प्रदेश में कल होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन। 86,000 मामले सुलझाने का रखा है लक्ष्य। घोसी में सपा की जीत से कांग्रेस हो गया है खुश। अजय राज बोले इंडिया गठबंधन को जनता ने स्वीकारा। जवान फिल्म का जादू देख आश्चर्यचकित हुए एसएस राजामौली। शाहरुख को बताया बॉक्स ऑफिस का बादशाह। भारत के टुकड़े करने में लगी है बीजेपी। खड़गे बोले ईडी और आईटी लगाकर लोकतंत्र का नाश करने में जुटे हैं। राजस्थान के कोटा में चंबल नदी पर बनेगा पुल। 256 करोड़ रुपए होगी लागत। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। एसीसी का बड़ा फैसला। बारिश के कारण बदल गई है इंडिया वर्सेज पाकिस्तान मैच की तारीख। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों टीम एशिया कप 2023 सुपर 4 राउंड में 10 सितंबर को कोलंबो में आमने सामने होने वाली है। लेकिन आपको मालूम हो कि 2 सितंबर को ही भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया था, लेकिन वो मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। अब फैंस के मन में सवाल है कि क्या रविवार को होने वाले मैच में बारिश होगी या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे में एक बार फिर फैंस के लिए बुरी खबर आई है। दरअसल एक्यू वेदर के मुताबिक रविवार को कोलंबो में बारिश की 75% संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे दिन भारी बारिश की आशंका है। इसके साथ ही रविवार दोपहर को कोलंबो में 99% बादल छाए रहने का अनुमान है। दोपहर 2:30 बजे बारिश की संभावना 70% है और जबकि शाम को 80% संभावना है। इसलिए रविवार को भी फैंस को भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच में बारिश का खलल देखने को मिल सकता है। हालांकि 10 सितंबर को खेले जाने वाले इस मैच को रद्द नहीं किया जाएगा। अगर 10 सितंबर को भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच में बारिश होती है तो इस मैच के लिए एक रिजर्व डे रखा गया है जो 11 सितंबर है। मतलब कि दोस्तों अगर 10 सितंबर को मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता है तो यही मैच 11 सितंबर को खेला जाएगा। खालिस्तानी उग्रवाद पर बोले ऋषि सुनक। जड़ से खत्म करने का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने शुक्रवार को खालिस्तानी उग्रवाद पर सख्त रवैया इख्तियार करते हुए कहा है कि उन्हें किसी भी तरह का चरमपंथ मंजूर नहीं है और वह इसे जड़ से खत्म कर देंगे। खालिस्तानी मुद्दे पर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने NI से कहा है कि यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि यूके में किसी भी प्रकार का उग्रवाद या फिर हिंसा स्वीकार्य नहीं है और इसलिए हम विशेष रूप से PKE खालिस्तान समर्थक से निपटने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये चरमपंथ किसी भी प्रकार से सही नहीं है। और इधर दोस्तों भारत में G20 के आयोजन को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी सफलता करार दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत इसकी मेजबानी के लिए सही समय पर सही देश है और साथ ही में पास ही कुछ दिनों तक विचार विमर्श और निर्णय लेने का भी इन सभी लोगों को जो है अच्छा मौका मिलेगा।
बढ़ गई है आधार से जुड़े इस काम की तारीख, अब 14 दिसंबर तक रहेगा फ्री। जी हां दोस्तों, यूआईडी द्वारा आधार कार्ड यूजर्स को अब बड़ी सहूलियत देते हुए इसे फ्री में अपडेट कराने की डेडलाइन को एक बार ज्यादा बढ़ा दिया गया है। बात करें तो ये लगातार दूसरी बार है जब इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले आधार कार्ड को फ्री में ही अपडेट कराने के लिए 14 जून 2023 की तारीख निर्धारित की गई थी और इसके बाद में पहले ही 3 महीने के लिए 14 सितंबर तक इसे बढ़ा दिया गया और अब एक बार फिर से यूआईडी द्वारा इस सुविधा को साल के 14 दिसंबर तक के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।